हेलो एवरीवन। हमारी ल्यूसेंट हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही थी। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने गुप्ता एम्पायर देखा था। तो गुप्ता एम्पायर जिसका टाइम पीरियड था 319 से लेके 540 एडी तक रहा था। देन गुप्ता एम्पायर में हमने किंग्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, देन कुमारगुप्त, देन उसके बाद स्कंदगुप्त और लास्ट में विष्णुगुप्त के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या है, विष्णुगुप्त लास्ट रूलर बने थे गुप्ता एम्पायर में। देन विष्णुगुप्ता के बाद क्या हुआ था, हुन्स का आक्रमण हो गया था। 500 से 530 एडी तक हुन्स रहे थे इंडिया में। तो ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। देन उसके बाद हमने गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा था। देन सोसाइटी देखा था गुप्ता एम्पायर की। देन उसके बाद हमने गुप्ता एम्पायर में इकोनॉमी भी देखने की कोशिश की थी, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ टैक्सेस पढ़े थे और टाइप्स ऑफ लैंड भी पढ़ी थी। देन उसके बाद आज क्या है, हम कल्चर स्टार्ट करेंगे। कल्चर देखने की कोशिश करेंगे गुप्ता एम्पायर में। तो यहाँ पे क्या है, गुप्ता एम्पायर में जो आर्किटेक्चर था वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड था, जिसमें रॉक कट केव्स हुआ करती थी, देन स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हुआ करते थे और स्तूपास हुआ करते थे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रॉक कट केव देखने की कोशिश करेंगे। तो रॉक कट केव्स जो हैं वो कहाँ, अजंता और एलोरा में देखने को मिली हैं। और ये कहाँ है, हमारा महाराष्ट्र में है, हमारा डेक्कन एरिया में है ये अजंता एलोरा की केव्स, काफ़ी फेमस हैं। देन उसके बाद बाघ की केव्स हैं, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। देन उसके बाद स्तूपास देखते हैं। स्तूपास में क्या है, मीरपुर खास जो है वो सिंध में देखने को मिला है। देन उसके बाद धामेक है, जो सारनाथ के पास देखने को मिला है। देन रत्नागिरी जो कहाँ है, हमारा उड़ीसा में है। तो ये 3 स्तूपास हैं जो गुप्ता एम्पायर में देखने को मिले हैं। और ये रॉक कट केव्स हमारी ये 3 जो हैं वो देखने को मिली हैं, अजंता, एलोरा और बाघ। देन इसके बाद क्या है, स्ट्रक्चरल टेम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, काफ़ी सारे टेम्पल्स थे जो गुप्ता एम्पायर में बनवाए गए थे किंग्स के थ्रू। और यहाँ पे क्या है, आर्किटेक्चर जो था काफ़ी डेवलप्ड हुआ था, ग्रेट हाइट्स पे पहुँचा था अपना। और नागारा और सीकर स्टाइल जो थी वो भी इवॉल्व हुई थी गुप्ता एम्पायर में। जो किसका सिंबल था, वैष्णव सिंबल था। वो जो शिखर स्टाइल है उसको वैष्णव सिंबल बोलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, जो गुप्ता एम्पायर था तो वहाँ पे क्या है, वैष्णिज्म जो था वो काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। और यहाँ पे क्या है, ब्राह्मणिज्म जो था वो अपनी हाइट पे यानी कि टॉप पोजीशन पे पहुँच चुका था, जो वन सिस्टम था उसमें। तो यहाँ पे हम टेम्पल्स देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है कृष्णा ब्रिक टेम्पल, जो कहाँ है, कानपुर में है। और कानपुर में भी कहाँ है, भिटरगांव। तो कृष्णा ब्रिक टेम्पल ऑफ भिटरगांव ये कहाँ है, हमारा कानपुर में देखने को मिला है। देन ये काफ़ी फेमस है, दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़, जो कहाँ है, देवगढ़ में है दशावतार टेम्पल। ये झांसी में देखने को मिलता है। तो झांसी और ओरछा के साइड ये देखने को मिलता है हमारा दशावतार टेम्पल, काफ़ी फेमस है। देन इसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे गुप्ता टेम्पल्स देखने को मिले हैं हमको, जिसमें कि एक नागौर में देखने को मिला है शिवा टेम्पल ऑफ बुमरा, जो बुमरा में है। देन उसके बाद ईवान में क्या है, विष्णु और वराह का टेम्पल है, जो ईवान के मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। देन उसके बाद क्या है, टिगावा में क्या है, विष्णु और कंकाली टेम्पल है, जो यहाँ पे काफ़ी फेमस है टिगावा में। ये कहाँ, मध्य प्रदेश में पड़ता है। देन उसके बाद पन्ना में ये टेम्पल तो आई थिंक सभी ने सुना होगा, पार्वती टेम्पल ऑफ नचाना और कुठवा। तो ये काफ़ी फेमस टेम्पल है पार्वती टेम्पल, जो कहाँ है, पन्ना, मध्य प्रदेश में है। देन उसके बाद सतना में एक टेम्पल पड़ता है, शिवा टेम्पल कहो। तो ये सतना में काफ़ी फेमस है, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। देन रायपुर में है लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर। तो ये हमारे क्या है, सारे गुप्ता एम्पायर में जो टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे, बिल्ड करवाए गए थे, ये सारे स्ट्रक्चरल टेम्पल हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा हमने सारे टेम्पल्स देख लिए हैं। और
स्तूपाज और रॉक कट केव्स भी हम देख चुके हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे क्या है, नगारा स्टाइल, जो शिखर स्टाइल भी बोलते हैं जिसको, वो इवॉल्व हुआ था। और ये क्या है, गुप्ता पीरियड में ही, गुप्ता एरा में ही इसको इवॉल्व किया गया था। और आर्किटेक्चर जो है अपनी ग्रेट हाइट्स पे पहुंचा था गुप्ता एम्पायर में। देन जो शिखर श्रीन था वो किसका सिंबल था, वैष्णवा का सिंबल हुआ करता था, ये हम अभी देख चुके हैं। और यहाँ पे क्या है, ये टेम्पल आर्किटेक्चर जो गुप्ता पीरियड में हुआ करता था, ये काफ़ी, ये क्या था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ करता था शिखर स्टाइल। देन इसके बाद क्या है, गर्भगृह हुआ करता था। वहाँ पे क्या है, गॉड को प्लेस किया जाने लगा था। पहले क्या है, मूर्ति पूजन इतना प्रिवलेंट नहीं हुआ करता था, लेकिन गुप्ता पीरियड में क्या था, मूर्ति पूजन काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। और मौर्यंस में क्या है, मूर्ति पूजन इतना नहीं था, वहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिला था। बट यहाँ पे क्या है, गुप्ता एम्पायर में मूर्ति पूजन स्टार्ट हो चुका था और काफ़ी फेमस भी हुआ था, काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था। जो लोकल वहाँ पे विलेजर्स हुआ करते थे। तो गर्भगृह जो हुआ करता था, जो टेम्पल में क्या है, जैसे कोई टेम्पल अगर है तो उस टेम्पल में क्या है, यहाँ पे जो मेन बिल्डिंग हुआ करती थी उसको गर्भगृह बोलते हैं। और वहाँ पे क्या है, गॉड की एक इमेज प्लेस कर दिया जाता था। तो ये है, काफ़ी पॉपुलर हो चुका था गर्भगृह। देन उसके बाद क्या है, 10 अवतार टेम्पल है जो दियोगर का, ये भी हम देख चुके हैं। तो ये कहाँ है, दियोगर, झांसी में है। तो ये क्या है, ब्यूटीफुल कंपोज गुप्ता टेम्पल बिल्डिंग हुआ करती थी। ये काफ़ी, ये वाकई में काफ़ी ब्यूटीफुल टेम्पल है, ये काफ़ी सुंदर है। देन उसके बाद क्या है, जो गंधार स्कल्पचर्स हुआ करते थे वो डिक्लाइन हुआ था। और ये क्या है, मौर्यंस के टाइम में ये प्रिवलेंट हुआ था, मौर्यंस के टाइम ये फेमस हुए थी गंधार स्कल्पचर्स। तो इसका क्या है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। और इसकी जगह क्या है, बनारस, पाटलिपुत्र और मथुरा, यहाँ के जो स्कल्पचर्स थे उन्होंने क्या है, रिप्लेस कर दिया था गंधार स्कल्पचर को। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, विष्णु, शिवा और अदर गॉड्स की जो है इमेजेस देखने को मिली थी। जैसा कि हमने अभी देखा था, मूर्ति पूजन जो है वो गुप्ता एम्पायर में काफ़ी फेमस हुआ था, काफ़ी प्रिवलेंट हुआ था कॉमन मैन में। देन उसके बाद क्या है, सीटेड बुद्धा इमेज भी देखने को मिली थी, कहाँ, सारनाथ में। और ये क्या है, ये डिपिक्ट क्या करता था, बुद्धा का प्रीचिंग जो है, जो धम्मा पॉलिसी जो हुआ करती थी वो किसकी, बुद्धा की हुआ करती थी। बुद्धा की प्रीचिंग धम्मा बोला जाता था उसको। और सीटेड बुद्धा इमेज जो है वो काफ़ी क्या है, पॉपुलर हुआ था, यहाँ पे गुप्ता एम्पायर में देखने को मिला था, कहाँ, सारनाथ में। देन उसके बाद क्या है, ब्राह्मणिकल इमेजेस देखने को मिली है, कहाँ पे, जो उदयगिरी केव्स हैं उसकी एंट्रेंस पे। और वो क्या है, ग्रेट वोर यानी कि ग्रेट वराहा, जो क्या है, ये इमेज जो कार्व की गई है एंट्रेंस पे, उदयगिरी केव्स की एंट्रेंस पे ये जो इमेज है उसको कार्व किया गया था। देन उसके बाद क्या है, काफ़ी सारी पेंटिंग्स देखने को मिली हैं गुप्ता एम्पायर की। वो कहाँ देखने को मिली हैं, जो बाघ केव्स हैं, जो कहाँ है, एमपी के धार में, ये हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। और उसके बाद अजंता केव्स हैं जो औरंगाबाद में हैं, महाराष्ट्र के, वहाँ भी पेंटिंग्स देखने को मिली हैं। बेसिकली यहाँ पे हम देख चुके हैं कि जो बाघ और अजंता केव्स हैं ये काफ़ी फेमस है, किसके लिए, पेंटिंग्स के लिए ही फेमस है। और इनको क्या है, रॉक कट केव भी बोला जाता है इनको, हम अभी देख चुके हैं। और यहाँ पे क्या है, मास्टर पीसीज ऑफ पेंटिंग देखने को मिली है गुप्ता एम्पायर के, कहाँ पे, अजंता केव्स में, ये हम देख चुके हैं। तो और अजंता केव्स कहाँ है, महाराष्ट्र में है ये। तो यहाँ पे क्या है, हमारा कल्चर हमारा फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आर्किटेक्चर हम गुप्ता एम्पायर में देख चुके हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, हम लिटरेचर देखने की कोशिश करेंगे गुप्ता पीरियड की। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।